नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप नैनीताल या ऋषिकेश में किसी जगह जाने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सी जगह चूज करनी चाहिए, मान लीजिए आपके पास 2 से 3 दिन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं डिटेल में इन दोनों प्लेसेस का कंपैरिजन करने वाला हूँ, ताकि अगर आप अपनी यात्रा प्लान करें तो आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये नैनीताल की, और जो लेक है इसका नाम है नैनी लेक। और इसके पास में ही मतलब इस जगह मंदिर है, नैना देवी मंदिर। आप सबने नाम सुना होगा, बहुत फेमस मंदिर है, ये लोग दर्शन करते हैं। और ये जो आपको माउंटेन्स दिख रहे हैं पूरे, इसके उस पार मतलब उस साइड आप जब जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे कि आपको मिलेगा जीरो पॉइंट, खुरपा ताल, इस तरीके के, और सुसाइड पॉइंट, लवर्स पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अगर आप जब जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा। रोपवे से भी आप यहाँ पहुंच सकते हैं, रोपवे भी बनी हुई है, काफी सुंदर लगता है। और ये जो माउंटेन रेंज है, ये शिवालिक रेंज है। ये ऋषिकेश से होती हुई पूरी ये बेल्ट गई है, पूरी शिवालिक रेंज में आती है हिमालय के। यहाँ पे रेलवे स्टेशन काठ गोदाम है। यहाँ तक जाने के लिए आप काठ गोदाम तक आपको आना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप काठ गोदाम से यहाँ आ पाएंगे टैक्सी के थ्रू। दूसरी चीज, यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो है पंतनगर एयरपोर्ट। पंतनगर एयरपोर्ट के थ्रू यहाँ पे आया जा सकता है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये ऋषिकेश की फोटो है। ऋषिकेश की, मैं जब गया था ऋषिकेश से, मैं जा रहा था नीलकंठ महादेव मंदिर, रास्ते की फोटो है। स्कूटी मैंने हायर की थी 500 रुपए में। और ये जो आप माउंटेन्स देख रहे हैं, पूरी जो मैंने बताई ना सीरीज, शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज। ये पूरी लंबी बेल्ट गई हुई है हिमालय की। ये जो एरिया लगता है, अगर आप ऋषिकेश से जाएंगे नीलकंठ महादेव मंदिर वाला, तो ये राजा जी नेशनल पार्क पड़ता है। बहुत सुंदर लगता है राजा जी नेशनल पार्क। स्कूटी से जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि आप बीच में रुक के इस तरीके से फोटोज वीडियो शूट कर पाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे मेन चीज जान लीजिए, यहाँ खुद का रेलवे स्टेशन है, यानी ऋषिकेश का रेलवे स्टेशन खुद का है। और दूसरी चीज, यहाँ का जो एयरपोर्ट है वो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, ये देहरादून और ऋषिकेश के बीच में पड़ता है। लगभग 20 किलोमीटर दूर ऋषिकेश आपको पड़ेगा, आधे घंटे में आप पहुंच जाएंगे। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, टूरिस्ट प्लेसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऋषिकेश की। तो सबसे पहले टूरिस्ट प्लेस की बात करें ऋषिकेश में, तो वो है यहाँ के झूले। जब आप ऋषिकेश जाएंगे तो वहां पर जब आप झूला देखेंगे, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी झूला, बहुत फेमस है। स्पेशली लक्ष्मण झूला तो बहुत ही फेमस है, क्योंकि इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है कि भगवान लक्ष्मण जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने जूट की रस्सी से गंगा नदी को पार करने के लिए एक ब्रिज बनाया था। बाद में ही वो लक्ष्मण झूला नाम से फेमस हो गया, और बाद में उसमें स्टील का ब्रिज, अब वहां पर पास में ही कांच का ब्रिज, ग्लास ब्रिज भी बन रहा है। तो बहुत सुंदर लगता है, जब आप उसमें चलेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले आप झूले देखेंगे, राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला। बहुत सुंदर लगेगा आपको वहां पे नज़ारे। शाम को जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। अब हम अपने दूसरे प्लेसेस की बात करें, तो दूसरा प्लेस है वहाँ के आश्रम। झूले जैसे आपने देख लिए, तो झूले को जब आप क्रॉस करेंगे तो लाइन से वहां पे आश्रम बने हुए हैं। कौन कौन से फेमस आश्रम है, जैसे परमार्थ निकेतन आश्रम, स्वर्ग आश्रम, स्वर्ग आश्रम, परमार्थ निकेतन आश्रम, गीता भवन। फिर आगे जब आप चलेंगे तो एक जगह आती है बीटल्स आश्रम, 84 कुटिया आश्रम। ये आश्रम बहुत फेमस है। स्पेशली कुछ आश्रमों की बात करें तो परमार्थ निकेतन आश्रम जब जाएंगे अंदर, तो सामने ही भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा बनी हुई है वहां पे, गंगा नदी के बीच में। बहुत फेमस जगह है वो। वहाँ लोग रुकते हैं, बैठते हैं। वहाँ बैठ के आप गंगा नदी के फ्लो को देखिएगा, मतलब बैठिएगा कुछ टाइम, कितना अच्छा लगता है, सुकून भरा लगता है। शाम को वहाँ पे आरती भी होती है। तो अगर आप शाम को जा रहे हैं 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, तो वहाँ पे आप आरती भी कर सकते हैं। तो आश्रम को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाहर से भी देखिएगा, अंदर जाके भी आश्रम को देखिएगा, घूमिएगा, और वहाँ पे आरती भी आप देखिएगा। तो ये आश्रम देखने के बाद एक आश्रम की मैंने और बात की, वो है बीटल्स आश्रम। बीटल्स आश्रम कम लोगों को ही पता है। थोड़ा सा उसी गली में आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वहाँ पे बीटल्स बैंड आया था बहुत पहले, और वहाँ पे 6 महीने रुका हुआ था। तो इस वजह से उस आश्रम का नाम बीटल्स आश्रम पड़ गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत जगह है वो। जाइएगा आप, अगर आप इतनी दूर गए तो वहाँ जरूर जाइएगा, एक बार देखिएगा जाके अंदर। बहुत शांत, पीसफुल, और वहाँ पे दीवारों में बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह की गई हैं, काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे। और 84 कुटिया भी आपको दिखेंगी, जहाँ पे पहले लोग मेडिटेशन वगैरह करते थे। तो वो एक अच्छी जगह है, घूमने लायक जगह है। अब मैं अपने तीसरे पॉइंट की बात करूँ ऋषिकेश में, तो वो है त्रिवेणी घाट, जहाँ पे गंगा नदी में जो आरती होती है गंगा नदी की, वो बहुत फेमस है। कुछ ही दूर पे है, आप जाइएगा, त्रिवेणी घाट पहुंचिएगा, शाम को जरूर जाइएगा, वहाँ की आरती बहुत फेमस है। अगर वहाँ आरती नहीं कर पाते हैं तो परमार्थ निकेतन में कर सकते हैं, लेकिन वहाँ की त्रिवेणी घाट की आरती बहुत सुंदर होती है। तो अगर आप
वहाँ गए हैं तो त्रिवेणी घाट की आरती भी आप जरूर करिएगा। इसके अलावा फोर्थ प्लेस की मैं बात करूं तो वो है ऋषिकेश से 25 किलोमीटर दूर नीलकंठ महादेव मंदिर। स्कूटी हायर कर सकते हैं आप, शेयरिंग टैक्सी से जा सकते हैं, आप अपनी पर्सनल कार से भी जा सकते हैं, पार्किंग वहाँ पे बनी हुई है। तो आप वहाँ जाइएगा, बहुत प्राचीन, बहुत खूबसूरत वो मंदिर है। सबसे मेन चीज़ जो उसके रास्ते हैं वो बहुत खूबसूरत है। तो पूरा राजा जी नेशनल पार्क का एरिया लगता है, घने जंगलों के बीच से आप जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, दर्शन करिएगा भोले बाबा के। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन से कलाकूट हलाहल विष निकला था तो भोले बाबा पी के यहीं पर आए थे और समाधि में लीन हो गए थे। इस वजह से ये जगह बहुत फेमस है। तो नीलकंठ महादेव मंदिर के आप दर्शन जरूर करिएगा, कुछ समय बिताइएगा। 25 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश से, तो समझ ये मान के चलिए आधे से पौन घंटा लगेगा आपको पहुंचने में वहाँ पे। स्कूटी से जाएंगे, कम लोग हैं तो फिर और मजा आएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है स्कूटी से। हम लोग तो स्कूटी से ही गए थे, आपको दिखाया। तो ये आप कर सकते हैं, नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन आप जरूर करिएगा। तो ये आप कर सकते हैं। अब मैं अपने फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ, पांचवी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ऋषिकेश में करनी चाहिए, वो है रिवर राफ्टिंग। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो रिवर राफ्टिंग ऋषिकेश में आप जरूर करिएगा। ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग बहुत फेमस है। ऋषिकेश की बंजी जंपिंग भी बहुत फेमस है, लेकिन राफ्टिंग तो जनरली लोग ऋषिकेश इसीलिए जाते हैं आजकल तो राफ्टिंग करने के लिए। और सब चीज़ कर देंगे, राफ्टिंग भी करेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा वहाँ पे। तो ऋषिकेश की रिवर राफ्टिंग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में और भी फेमस जगह हैं, जैसे इस समय एक वाटरफॉल बहुत ट्रेंडिंग है, जैसे नीरगढ़ वाटरफॉल उसका नाम है, पास में ही है, वो ट्रेंडिंग है। एक जगह वहाँ पे है ऋषिकेश से 25-30 किलोमीटर दूर, वशिष्ठ गुफा। बहुत पीसफुल जगह है, बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पे। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम लेके वहाँ पे जाएं, तो ऋषि वशिष्ठ का कहते हैं वहाँ पे आश्रम था पहले कभी, तो अगर आपके पास टाइम है तो उस प्लेस में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा ऋषिकेश में कुछ और मंदिर भी हैं, जैसे एक मंदिर है वहाँ पे वीरभद्र मंदिर, हम लोग गए थे वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ वहाँ पे लक्ष्मण मंदिर भी एक है। तो कुछ छोटे छोटे मंदिर भी हैं, उनके भी आप ऋषिकेश में दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नैनीताल की। तो नैनीताल की जो सबसे पहली जगह है, जो सबसे पहले आप जाते हैं, वो है मॉल रोड। मॉल रोड आप जाइएगा, क्या खूबसूरत वो नज़ारे आते हैं वहाँ से, क्योंकि मॉल रोड की लेफ्ट साइड में आपको मिलेगी नैनी लेक और राइट साइड में आपको होटल्स और रेस्टोरेंट। और वो रोड बहुत मज़ा आता है उसमें चलने में। तो सबसे पहले आप जाएंगे मॉल रोड। मॉल रोड में जाइएगा, शॉपिंग करिएगा, रेस्टोरेंट वगैरह में जाइएगा और नैनी लेक के नज़ारे देखिएगा वहाँ से, कितना खूबसूरत लगता है, बहुत सुंदर व्यू लगता है। तो सबसे पहली जगह आप नैनीताल जाएंगे तो वो है मॉल रोड। मॉल रोड के दो पोर्शन है, जो नीचे वाला ताल है उसको बोलते हैं तल्ली ताल, और जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको बोलते हैं मल्ली ताल। तो ये दो जगह बहुत फेमस है वहाँ पे। इसके अलावा सेकंड प्लेस की बात करें तो वो वहाँ के पॉइंट्स हैं नैनीताल के। जब आप नैनीताल जाएंगे तो नैनीताल के आगे कई सारे पॉइंट्स हैं, उसको आप कार हायर करके भी जा सकते हैं, रोपवे से भी जा सकते हैं। तो ऊपर पॉइंट कौन कौन से हैं, जैसे एक जीरो पॉइंट है, एक है सुसाइड पॉइंट, लवर्स पॉइंट, खुरपा ताल, इस तरीके के ऊपर कई सारे पॉइंट्स हैं, सत्यनारायण मंदिर, इको पॉइंट, इस तरीके के पॉइंट बने ऊपर। मतलब पॉइंट मीन्स कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आपको ले जाके पूरे पॉइंट्स दिखाते हैं। तो उसका पैकेज भी है, 1500 से 2000 रुपये कार वाले लेते हैं, और आप बुक करके जाइए और पूरा घूम के फिर शाम को वापस आ जाइए, ये भी कर सकते हैं आप। अगर आप पॉइंट में आगे जाएंगे तो वहाँ से एक रास्ता पनगोट के लिए भी जाता है। पनगोट एक बहुत फेमस विलेज है वहाँ पे नैनीताल के आगे, जो अपनी बर्ड सेंचुरी के लिए और जो जंगल लाइफ है उसके लिए बहुत फेमस है। बहुत सुंदर जगह है वो पनगोट। तो ये पॉइंट्स पहले कवर कर सकते हैं आप, जैसे जैसा मैंने बताया ना आपको, पॉइंट, जीरो पॉइंट और ये सब पॉइंट जितने हैं वो आप कवर करके फिर आप नीचे आ सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी जगह जो आप करेंगे नैनीताल में। तीसरी प्लेस की बात करें तो वो है नैनीताल से 20 किलोमीटर दूर नीम करोली बाबा आश्रम। आप सब जानते हैं बहुत फेमस जगह है, बहुत फेमस आश्रम है, भीड़ भी रहती है। तो ये 20 किलोमीटर दूर है, पहुंचने में पौन घंटे या 1 घंटे का समय लग सकता है, डिपेंड्स ऑन कि ट्रैफिक कैसा रहता है वहाँ पे। कोशिश करिएगा सुबह जल्दी जाइएगा तो दोपहर वाला ट्रैफिक से आप बच सकते हैं। तो वो बहुत फेमस जगह है, आप जाइएगा, आपको इतनी शांति मिलेगी उस जगह पे जाके, इतना अच्छा लगता है वहाँ का माहौल। तो नीम करोली बाबा आश्रम एक फेमस जगह है, अगर आप नैनीताल जा रहे हैं तो इसको मिस मत करिएगा। इसके अलावा फोर्थ प्लेस की बात करें तो वो है भीमताल। भीमताल भी 20 किलोमीटर दूर ही है। तो अगर आप नीम करोली बाबा आश्रम कर लिए हैं और वापस लौट रहे हैं तो डायरेक्ट आप आ सकते हैं नीम भीमताल।
यहाँ पे पहुँचने में पौन घंटे से 1 घंटे का समय लगेगा। आइएगा, देखिएगा कितना बड़ा ताल है। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ, मुझे जैसा फ़ील हुआ, मुझे भीमताल ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि लेस क्राउडेड था, क्राउड कम था वहाँ पे कंपेयर टू नैनीताल। तो भीमताल एक बहुत सुंदर जगह है, एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे होती हैं, बोटिंग भी होती है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगता है, पीसफुल लगता है। और वहाँ के रास्ते हैं वो भी बहुत सुंदर है भीमताल साइड के। तो फोर्थ प्लेस हमारा है भीमताल। अब मैं अपने फिफ्थ पॉइंट की बात करूँ तो वो है एक्टिविटी, और वो है नैनीताल में बोटिंग। नैनीताल में बोटिंग मिस मत करिएगा, शाम को करिएगा, काफ़ी अच्छा लगता है, हम लोगों ने भी शाम को की थी। और बोटिंग को बिल्कुल मिस मत करिएगा क्योंकि वहाँ जब बोटिंग करेंगे ना, वहाँ से नज़ारे बहुत खूबसूरत लगते हैं। एक तो बोटिंग करने में इतना मज़ा आता है और ऊपर से नज़ारे बहुत सुंदर लगते हैं, तो बोटिंग मिस मत करिएगा अगर आप नैनीताल जा रहे हैं। तो ये मैंने 5 पॉइंट्स यानी प्लेसेस और एक्टिविटीज़ दोनों प्लेसेस के बताए, ऋषिकेश के भी और नैनीताल के भी। तो अगर आपके पास 2 से 3 दिन का समय और कन्फ्यूज़ हैं कि ऋषिकेश जाएँ या नैनीताल जाएँ, तो इस चीज़ से डिसाइड करिएगा कि ऋषिकेश जो है 2-3 चीज़ों के लिए बहुत फेमस है। एक तो वहाँ की जो स्पिरिचुअल वाइब्स है उसके लिए, दूसरी चीज़ वहाँ जो पीस है ऋषिकेश में, और तीसरी चीज़ वहाँ पे की जो आरती वगैरह होती है, या फिर रिवर राफ्टिंग अपने एडवेंचर और बंजी जंपिंग के लिए बहुत फेमस है। तो अगर आप इस तरीके की यात्रा प्लान करना चाह रहे हैं जिसमें मिक्स हो एडवेंचर का भी और स्पिरिचुअल वाइब्स भी हो और ये सब चीज़ें हो, तो फिर आप ऋषिकेश चूज़ करिएगा। और अगर आप सिर्फ छुट्टियाँ एंजॉय करना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ देखना चाहते हैं और बर्ड सेंचुरी वगैरह देखना चाहते हैं, थोड़ा माउंटेन वाइब्स लेना चाहते हैं, तो फिर आप नैनीताल को चूज़ करिए, जहाँ पे लेक्स भी आपको मिलेगी, आप खूब इंजॉय कर पाएंगे। इस तरीके से अपना प्लान करिए कि आपको किस जगह जाना है। अब मैं अपने सेकंड पॉइंट पे आता हूँ, रूट मैप की बात कर लेते हैं। देखिए, आपको ये दिल्ली दिख रहा है और ये आपको नैनीताल दिख रहा है और ये आपको हरिद्वार दिख रहा है। तो दिल्ली से अगर मान लीजिए आप ऋषिकेश जाना है, तो ये रूट गया है हरिद्वार और आगे फिर ऋषिकेश। तो दिल्ली से ऋषिकेश की जो डिस्टेंस है वो है 242 किलोमीटर और पहुंचने में आपको 4 घंटे का समय लगेगा। और अगर आप दिल्ली से नैनीताल जा रहे हैं तो दिल्ली से नैनीताल आपको ऐसे जाना पड़ेगा, हल्द्वानी सबसे पहले पहुंचिए, हल्द्वानी से सीधे नैनीताल। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल, ये है करीब 311 किलोमीटर, और पहुंचने में आपको 6.5 घंटे का समय आराम से लग जाएगा। तो आपको करना क्या है कि दिल्ली से आप सीधे हल्द्वानी पहुंच के सीधे नैनीताल जा सकते हैं और दिल्ली से यहाँ पे हरिद्वार पहुंच के सीधे ऋषिकेश जा सकते हैं। आप इससे समझिए, जैसे हरिद्वार आपको दिख रहा है, ये ऋषिकेश दिख रहा है, तो हरिद्वार से आप ऋषिकेश ऐसे पहुंच पाएंगे और मात्र आधा घंटा लगता है, 30 मिनट में आप यहाँ पहुंच जाएंगे। काफ़ी सही हाईवे बना है। और ये जो आपको दिख रहा है, ये दोनों साइड आपको राजा जी नेशनल पार्क मिलेगा और यहाँ पर गंगा रिवर फ्लो होती है, गंगा रिवर बहती है। अब ये जो दूसरा आप मैप देख रहे हैं, इसमें आप हल्द्वानी आपको ये दिख रहा है और नैनीताल आपको ये दिख रहा है। तो हल्द्वानी जब आप पहुंच जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पहुंच गए, इसके बाद यहाँ से सीधे आप ये नैनीताल पहुंच जाएंगे। पास के कुछ प्लेसेस जैसे आपको भीमताल दिख रहा होगा, मुक्तेश्वर दिख रहा होगा, भोवाली दिख रहा होगा, तो आप ये इन जगहों को भी यात्रा प्लान कर सकते हैं अगर आप नैनीताल जा रहे हैं। साथ ही साथ नैनीताल की इस साइड जो पूरी रेंज गई है, जिम कॉर्बेट है, तो जिम कॉर्बेट का भी आप प्लान कर सकते हैं, काफ़ी सुंदर जगह है। तो ये आपने रूट मैप जाना। अब मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, बजट कंपैरिजन कर लेते हैं। देखिए, बजट कंपैरिजन में करने के लिए सबसे पहले लीजिए 2 दिन का समय है आपके पास और ऋषिकेश और नैनीताल। तो सबसे मेन खर्चे क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखिए। सबसे मेन खर्चा होता है, मान लीजिए फूड का हो गया, ठीक, दूसरा हो गया स्टे का, तीसरा हो गया कन्वेंस का और चौथा हो गया एक्टिविटीज़ का, ठीक। तो ऋषिकेश मान लीजिए आप 2 दिन रुकते हैं, तो ये मान के चलिए फूड का मिनिमम 1,000 रुपये आप खर्च कर देंगे आराम से। स्टे का कर देंगे कम से कम 3,000 रुपये 2 दिन में। कन्वेंस का कर देंगे आप 1,000, और एक्टिविटी वगैरह अगर कोई करते हैं तो फिर 2 से 3,000 रुपये कर देंगे आप। कन्वेंस में इस वजह से बता दूँ, अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं, स्कूटी लेते हैं, तो स्कूटी 500 रुपये पर डे में आप हायर कर सकते हैं, प्लस पेट्रोल भी जोड़ लीजिएगा इसमें, तो 1,000 से 1,200 रुपये आप कर देंगे। नैनीताल की बात करें तो 1,000 रुपये फूड यहाँ भी जोड़ दीजिए, स्टे का जोड़ दीजिए 4,000 रुपये, कन्वेंस का जोड़ दीजिए 2,000 रुपये कम से कम, और एक्टिविटीज़ का जोड़ दीजिए 2,000 से 3,000 रुपये। तो ये मान के चलिए कि ओवरऑल जो खर्चा आएगा, ऋषिकेश की पहले बात कर लेते हैं, तो 8,000 रुपये मिनिमम फॉर 2 डेज, और नैनीताल का ही मान के चलिए 10,000 रुपये मिनिमम फॉर 2 डेज। अब ये याद रखिएगा, मैंने मिनिमम बताया है, कम से कम इतना आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये मैंने बात की ऋषिकेश और नैनीताल के टूरिस्ट प्लेसेस की, रूट मैप की और बजट कंपैरिजन की। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, व्हाट टू पैक, पैक क्या करना है।
आप देखिए, सबसे पहले आप कुछ भी पैक करें, लेकिन कुछ इसेंशियल चीज़ें आपको रखनी है। जैसे आप मेरे पास ये बैग देख रहे हैं, छोटा बैग जरूर रखिए, क्योंकि नैनीताल वगैरह में या ऋषिकेश वगैरह में अगर आप डे ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो एक छोटा बैग बैग तो आपके पास होना ही चाहिए। अब इस बैग में मैं जो सामान रखता हूँ वो परमानेंट के लिए, वो है ये सनग्लासेस। ये सनग्लासेस जॉन जैकब्स के सनग्लासेस हैं। तो आप कोई भी सनग्लासेस रखिए, लेकिन सनग्लासेस रखिए अपने साथ। दूसरी चीज़, एक एसेंशियल चीज़ है ये रेनकोट। रेनकोट मैं अपने साथ जरूर कैरी करता हूँ। किसी भी ट्रिप में जाओ आप रेनकोट जरूर लेके जाओ। ये डिकैथलॉन केशुआ का रेनकोट है। रेनकोट आप कोई भी लेके जाओ, लेकिन रेनकोट आप जरूर कैरी करो। तीसरी चीज़ मैं बात करूँ, वो है सबसे एसेंशियल पावर बैंक। ये एमआई की पावर बैंक है, 10,000 mAh की मैंने ली थी, और मैं इसको हमेशा हर ट्रिप में कैरी करता हूँ। साथ ही साथ ये जो बैग आप देख रहे हैं, इसको भी मैं हर ट्रिप में कैरी करता हूँ। आपने मेरे कई वीडियोस में देखा भी होगा। तो आप जो कुछ भी लेके जाएं, लेकिन जो इसेंशियल चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बताया ना आपको, ये पावर बैंक, ये मिस नहीं कर सकते आप। ये लेके जाइए, आप रेनकोट लेके जाइए, सन ग्लासेस लेके जाइए, और एक छोटे बैग में इसको रख के आप कैरी करिए, ट्रैवल करिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये मैंने आपको डिटेल्ड कंपैरिजन दिया ऋषिकेश और नैनीताल ट्रिप का। आई होप कि वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पेज पे जाइएगा और उत्तराखंड ट्रैवल से रिलेटेड बहुत काम के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।